ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। बाइबल अध्ययन का 55वां दिन। आज हम गणना ग्रंथ अध्याय 4, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 88 पढ़ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन ईश्वर की ओर से एक महान आशीर्वाद हो। प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। सीधा लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन पठन में भाग ले सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4। इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसा ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुमने तो अपनी आंखों से वह सब देखा जो प्रभु ने बाल पाओर में किया था, अर्थात प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बाल पाओर में उन सबों को तुम्हारे बीच से नष्ट कर दिया जो पाओर के बाल देवता के अनुयायी बन गए थे। परंतु तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, तुम सबके सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहां उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियां इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। जब तुम होरेब पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्र करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखें और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। तब तुम लोग नीचे पर्वत की तलहटी में खड़े थे, जब पर्वत पर आकाश तक अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और उसे काले मेघखंड ने घेर लिया था। तब अग्नि में से प्रभु ने तुमसे बात की थी। तुमने उसकी वाणी तो सुनी थी, परंतु कोई आकृति नहीं देखी थी, वहां केवल वाणी ही सुनाई पड़ी थी। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया था और उसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किया। उस समय प्रभु ने मुझे तुम लोगों को वे नियम और आदेश सिखाने की आज्ञा दी, जिनका पालन तुम्हें उस देश में करना है जिसे तुम यरदन पार कर अपने अधिकार में कर लोगे। जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर
अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की। तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो। तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना पृथ्वी पर के किसी पशु, न आकाश में उड़ने वाली पंखधारी किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, और न पृथ्वी पर के जलाशयों के किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो, तो उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी भर की सब जातियों में बांट दिया है। प्रभु मिस्र के लोहे के भट्ठे से तुम्हें इसलिए निकाल लाया है कि तुम उसकी अपनी प्रजा हो जाओ, जैसे तुम आज हो। तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझ पर क्रुद्ध होकर शपथ खाकर कहा था कि मैं यरदन पार नहीं कर सकूंगा और उस रमणीय देश में नहीं पहुंच सकूंगा, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में देने वाला है। इसी देश में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं यरदन पार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम उसे पार कर सकोगे और उस रमणीय देश को अपने अधिकार में कर लोगे। सावधान रहो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए जो विधान निर्धारित किया है उसे कभी नहीं भुलाओ और किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। जब तुम्हारे पुत्र पौत्र पैदा हो जाएंगे और तुम उस देश में काफी समय तक रह चुके होगे और तुम किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर भ्रष्ट हो जाओगे और ऐसे कर्म करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरे होंगे और इस प्रकार उसका क्रोध भड़का दोगे, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही उस देश से लुप्त हो जाओगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुम अभी अभी यरदन पार करने जा रहे हो। तुम अधिक समय तक वहां नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब प्रभु तुम्हें अन्य जातियों में तितर बितर कर देगा और उन अन्य जातियों के बीच भी जिनमें प्रभु तुम्हें ले जाएगा, तुम में से कुछ ही शेष बचेंगे। तब तुम वहां ऐसे देवता की पूजा करने लगोगे जो मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थरों से निर्मित होते हैं, जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना खा सकते और ना सूंघ सकते हैं। यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे, तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है
जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो। यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया, इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्र को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में तुम्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। उस समय मूसा ने पूर्व में यरदन के उस पार 3 नगर अलग कर दिए, जिनमें ऐसा व्यक्ति भागकर शरण ले सकेगा जिसने अनजाने बिना किसी पूर्व शत्रुता के किसी की हत्या की है। इन नगरों में से किसी भी नगर में शरण लेने वाला जीवित रहेगा। वे थे रूबेन वंशियों के लिए उजाड़ खंड में पठार पर स्थित बेसेर, गाद वंशियों के लिए गिलआद में स्थित रामोत और मनस्से वंशियों के लिए बाशान में स्थित गोलान। मूसा ने जो संहिता प्रस्तुत की वह इस प्रकार है। यही वे नियम, आदेश और विधि निषेध हैं जिन्हें मूसा ने मिस्र से बाहर जाते समय इस्राएलियों को सुनाया था। यह यरदन के उस पार की घाटी में हुआ, जो बेत पओर के सामने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के देश में है। मिस्र देश से बाहर आकर मूसा और इस्राएलियों ने उसे पराजित किया था और उसके देश को तथा बाशान के राजा ओग के देश को अपने अधिकार में ले लिया था। ये दोनों यरदन के उस पार पूर्व दिशा में अमोरियों के राजा थे। इनका राज्य विस्तार अर्नोन तट पर स्थित अरोएर से लेकर सीरियोन या हेर्मोन की पर्वत श्रेणी तक था और पूर्व की ओर यरदन के उस पार का संपूर्ण अराबा, जो पिसगा की ढालों पर लगे अरावा के समुद्र तक फैला है। गणना ग्रंथ अध्याय 4। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से उन कहातियों, उनके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य है परम पवित्र वस्तुओं की देखभाल। जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूषा ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे और उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियाँ, कलछे, घड़े और अर्घ के लिए प्याले रखेंगे। जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगी। वे उन वस्तुओं पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे। वे नीले रंग के कपड़े से दीप वृक्ष, उसके दीपक
उसके गुलतराश और किश्तियाँ और तेल के पात्र ढक देंगे। वे उसे और उसकी सारी सामग्री सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उसे ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे। तब वे पवित्र सेवा के लिए सब आवश्यक अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के कपड़े के आवरण से ढकेंगे और उन्हें ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे वेदी पर की राख उठाकर उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे। तब उसके ऊपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तुएं रखेंगे, अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावड़ियां और कटोरे। उनके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे। जब शिविर उठाया जाएगा तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती धोया करेंगे। याजक हारून के पुत्र एलआजार के ये कर्तव्य होंगे: दीपकों के तेल, सुगंधित द्रव्य, दैनिक अन्नबलि और अभियंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामग्री की देखभाल। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत ना हो जाए। उनके कार्य की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के पास आएं तो उनकी मृत्यु ना हो जाए। हारून और उसके पुत्र उनमें से प्रत्येक को अपने अपने सेवा कार्य और ढोई जाने वाली वस्तु के स्थान पर ले जाएं। इस प्रकार वे पवित्र वस्तुओं को क्षण भर भी नहीं देख पाएंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, उन गेर्शोनियों की भी उसके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय गेर्शोनी कुलों का कार्य यह होगा: वे निवास के पर्दे और दर्शन कक्ष, उसके आवरण, उसके ऊपर का सूस के चमड़े का आवरण और दर्शन कक्ष के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे तथा निवास और वेदी के चारों ओर के पर्दे, उनकी आवश्यक रस्सियां और उनकी सेवा में आने वाले सब सामान ढोएंगे। हारून और उसके पुत्रों के आदेश के अनुसार ही गेर्शोनी सब कुछ ढोएंगे और दूसरे काम करेंगे। तुम उन सब को समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित गेर्शोनी कुलों का सेवा कार्य होगा। वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। तुम उन मरारियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय उनका कार्य और दर्शन कक्ष में उनकी सेवा यह है: वे तंबू की चौखटें, उसके छड़, खूंटे और कुर्सियां, चारों ओर के आंगन के खूंटे, उनकी कुर्सियां, खूंटियां, रस्सियां और उनका सारा सामान और काम में आने वाली सब वस्तुएं ढोएंगे। तुम उनको समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित मरारी कुलों का सेवा कार्य है। वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में
सेवा करेंगे। मूसा, हारून और समुदाय के नेताओं ने उनके कुलों और घरानों के अनुसार कहातियों की जनगणना की, अर्थात उन सब की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। उनके कुलों के अनुसार उनकी संख्या 2750 थी। ये कहातियों के कुलों के सब पुरुष थे जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। मूसा और हारून ने उनका नामांकन किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित गेर्शोनियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 2630 थी। ये गेर्शोनी कुल के पुरुष थे जो दर्शन कक्ष की सेवा के लिए नियुक्त थे और जिनका नामांकन मूसा और हारून ने दर्शन कक्ष के आदेश अनुसार किया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 88। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ। मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं। मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी तू देख रेख नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में, गहराइयों में डाल दिया है। तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं। तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बना दिया। मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई हैं। प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है। क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, विस्मृति के देश में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं? प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है? तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है? मैं अभागा हूँ, बचपन से प्राण पीड़ा सहता हूँ। तुझसे आतंकित होकर निष्क्रिय हूँ। मैं तेरे प्रकोप के व्याघात सहता रहा। तेरी भिषिकाओं ने मेरा विनाश किया है। मैं जीवन भर उनसे जल की बाढ़ की तरह घिरा रहा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। तूने मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया है। अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है। प्रियजनों, ईश्वर हमें 55वें दिन पर ले आए हैं। आइए हम उनकी असीम दया के लिए उन्हें धन्यवाद देकर वचन मनन में प्रवेश करें।
हम जानते हैं कि हम मुक्ति की कहानी की महत्वपूर्ण पेशकश से गुजर रहे हैं। जैसे ही हम इस मुक्ति की कहानी की व्याख्या करते हैं, हम स्तोत्र भी पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस्राएल की प्रार्थना पुस्तक थी स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र ग्रंथ उन प्रार्थनाओं की सामग्री है जो यीशु, ईश्वर की माता, भविष्यवक्ताओं और पुराने नियम में हमें मिलने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों ने प्रार्थना की। प्रत्येक भजन एक आशा के साथ समाप्त होता है, लेकिन एकमात्र भजन जिसका अंत निराशा और अंधकार में होता है वो स्तोत्र 88 है। आज जब हम उसे पढ़े तो हमें ध्यान देना चाहिए, यह त्यागे हुए विलाप है। यही कारण है कि 88वां स्तोत्र अंधकार और निराशा में समाप्त होता है। हमारी यात्रा पर स्पष्टीकरण के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए जबकि इस पढ़ने की यात्रा में स्तोत्र के कुछ संदर्भ है, जब आप स्तोत्र पढ़ेंगे तो एक बात आप नोटिस करेंगे। ध्यान से पढ़ने में ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यदि आप प्रत्येक भजन पर गौर से ध्यान दें तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। हम आप लोगों को एक गृह कार्य देंगे। आपका गृह कार्य स्तोत्रों में मसीह को ढूंढना है। गणना ग्रंथ की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक लेवी को विशिष्ट कर्तव्य सौंपता है। कलीसिया में मसीह के शरीर में या मसीह के शरीर के सदस्यों में हम में से प्रत्येक के पास ईश्वर के राज्य में विभिन्न मंत्रालयों को करने की जिम्मेदारी, मिशन और कर्तव्य है। आज का पाठ हमें याद दिलाता है। इसके साथ पढ़ा जा सकने वाला एक अंश प्रेरित संत पौल द्वारा कुरिन्थियों को लिखे हुए पहले पत्र के 12वें अध्याय का 12वां पद है। जब हम विधि विवरण ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमने एक बात विशेष रूप से देखी होंगी, मूर्ति पूजा के बारे में गंभीर चेतावनियां। विधि विवरण ग्रंथ में इस मूर्ति पूजा के संबंध में बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है, जो कि इस्राएल के लिए ही अद्वितीय नहीं, खासकर आज के युग में हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारे पास भी है। मूर्तियों की पूजा के रूप में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनी मूर्तियों के बजाय हम उन्हें अपने दिलों में विभिन्न रूप से रखते हैं। सांसारिक धन, सुख, शक्ति, पद और हमारी पापी बंधनों जैसी मूर्तियां हैं। हमारे हृदय में ईश्वर का आरोप पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और लकड़ी में गढ़ी हुई मूर्तियों से भी अधिक यह इन मूर्तियों के बारे में है जिन्हें हम स्थापित करते हैं, जिन्हें हम ईश्वर के ऊपर स्थापित करते हैं। तो पहली अवज्ञा सिर्फ पत्थर और मिट्टी से गढ़ी हुई मूर्तियों के पीछे जाना नहीं है। जो कुछ भी हम ईश्वर के ऊपर स्थापित करते हैं वो एक मूर्ति है। आज के पाठ और चेतावनियां उस मूर्ति पूजा के बारे में है। प्रियजनों, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। हम एक महान आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हैं। धन्य है वे जो बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका पालन करते हैं, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक कहती है। यदि आप इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन पाठन में भाग ले सकते हैं। जब तक ये आवाज कल फिर से आप लोगों के पास ना आए, तब तक मत भूलना कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक प्यार करें, प्रार्थना करें, कम से कम एक व्यक्ति के साथ हमारे ईश्वर के बारे में साझा करने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। कल फिर से आप लोगों को देखने की प्रार्थना के साथ आपके शुभ दिन की कामना करते हैं। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।